नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने करीब 300 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुमन मांझी बताया जा रहा है। वह नदिया का रहने वाला है। वह ब्राउन शुगर बेचने के लिए सिलीगुड़ी आया था। खुफिया जानकारी के आधार पर भक्तिनगर पुलिस ने एसओजी के साथ प्रकाश नगर मोड़ के पास से उसे गिरफ्तार किया। सोमवार को आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिला पुलिस की पहल पर शुरू हुआ दार्जिलिंग हिल मैराथन। दार्जिलिंग पुलिस द्वारा दार्जिलिंग हिल मैराथन का आयोजन हर बार की तरह किया गया। यह दार्जिलिंग का कैलेंडर इवेंट है। मैराथन की शुरुआत रविवार की सुबह दार्जिलिंग चौरस्ता से हुई। दार्जिलिंग हिल मैराथन दार्जिलिंग का सबसे बड़ा मैराथन प्रतियोगिता है, जिसमें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर से पुरुष एवं महिलाएं भाग लेते हैं। बताया गया है कि इस मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिए 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की 2 श्रेणियां हैं। इस अवसर पर एशियाई खेलों की एथलीट और स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मन अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही मंच नहीं मिल पाता है। अभिभावकों को वो चाहती हैं और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को मोबाइल न दे, बल्कि बच्चों की प्रतिभा को उभारे। मेरो भने चाहिँ थियो विनर हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तिनैजना, त्यहाँदेखि अरू सबै कुद्ने नै हो अनि सबै विनर हो। के चाहिँ देख्छ भने हेल्थ देख्छ एउटा दार्जिलिङमा राम्रो गरिरहेछ। म्याराथन मात्रै होइन, फुटबल भलिबल हुन त पुलिसले गर्दैन, फुटबल भलिबल अनि योहरू गर्ने स्पोर्ट्स अनि म्युजिक जस्तै हामी 70s 80sमा हुँदाखेरि कस्तो गाना जहाँ पनि यहाँनिर म्युजिकहरू जस्तै ब्यान्डहरू रस्टिनेल युएस ब्यान्डहरू पुरा हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो प्रकारले फेरि यो कल्चर फुटबल खेल्नुको लागि कहाँ कहाँ अब हाम्रै केटाहरू नेपाल भुटान सबै भुटानमा त्यो कल्चर चाहिँ फेरि ल्याउने कोसिस गर्छ यो। अनि युथ मेन पार्ट खेल्नुपर्छ र युथ चाहिँ बाँच्नुपर्छ। युथ बाँच्नुको लागि चाहिँ ड्रग्स र एल्कोहलदेखि टाढा हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ भनाइ थियो। मैले भन्ने काम पनि थिएन, किनभने म पनि बिग्रिएको सडेको हो। तर चाय बागान से युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी महाकमे के विधान नगर से सटे जयंती का चाय बागान के क्योटा लाइन इलाके से एक युवक की लाश बरामद की गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत युवक का नाम शिशिर कुजूर बताया जा रहा है। वह लिंबू लाइन का रहने वाला था। कल शाम स्थानीय लोगों को केवला लाइन इलाके में बांस की झाड़ी में उसका शव देखा और इसके बाद विधाननगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर विधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। विधाननगर थाने की पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। भक्तिनगर थाना के साथ मिलकर बागडोगरा थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के डॉन बॉस्को मोड़ संलग्न एक खाली बिल्डिंग में छिपाकर रखे गए मादक पदार्थ को बरामद किया। कुछ दिनों पहले एसओजी बागडोगरा से एक मादक कारोबारी तुलसी बसाक नामक युवक जो गिरफ्तार किया गया था, बागडोगरा थाने को सौंपा गया। इसके बाद पुलिस ने 5 दिनों के रिमांड में उसे पूछताछ किया। रिमांड के चौथे दिन पर आरोपी तुलसी बसाक ने पुलिस को बताया कि भक्तिनगर थाना अंतर्गत डॉन बॉस्को मोड़ स्थित एक खाली सुनसान बिल्डिंग में उसने ब्राउन शुगर छिपा कर रखा है। इसके बाद बागडोगरा थाने ने आज भक्तिनगर थाने की सफेद पोशाक पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए उक्त बिल्डिंग में अभियान चलाया और वहां से 290 ग्राम ब्राउन शुगर का एक पैकेट भी बरामद किया है। कल आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रेमी के घर धरने पर बैठी प्रेमिका, शादी से इनकार, युवक हुआ फरार। 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। 2 साल पहले हुई थी रजिस्ट्री। प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर एक युवती पिछले 2 दिनों से अपने प्रेमी के घर में धरने पर बैठी है। जलपाईगुड़ी के राजगंज प्रखंड के फाटापुकुर में इस घटने के प्रकाश में आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। धरने पर बैठी युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक के साथ पिछले 3 साल से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। 2 साल पहले दोनों का रजिस्ट्री हुआ था और अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। पता चला है कि युवक का नाम कुंतल धारा है। इधर मामले का कोई हल नहीं निकलने पर युवती ने कानून का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी है। इत्तेफाक से आरोपी युवक फाटापुकुर के रजिस्ट्री कार्यालय में काम करता है और वहां उसका अपना चेम्बर भी है। বাড়ির লোক তো এতদিন তো থাকতে পারবে না। বাড়ির লোক তো যথেষ্ট এদের বাড়িতে এসে বলেছে যে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে যেভাবে হোক, শুভ কাজ তো কোনোদিনও দেরি করতে হয় না, তো আপনি যেভাবে হোক আপনারা একটু যোগাযোগ করে আপনারা বিয়েটা দিয়ে ফেলুন। তো ওদের বাড়ির লোকের মত এটাই ছিল যে আমরা বিয়েটা এখন দিতে পারবো না, মানে ওরা বিয়ে করতে চাচ্ছে না।
এখন তুমি কি চাইছো? এখন আমি বিয়ে করব। আমি এখন এখানে এসেছি, এখানে আসা মানে কি, আমার তো এটাই আমার বাড়ি না, এটাই আমার অধিকার, আমি অধিকার নিয়ে এসেছি, আমি এখান থেকে তো কোথাও যাচ্ছি না। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. केवल 100 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। हिमालयन किन फर्नीचर, यहाँ पे उपलब्ध है अट्रैक्टिव किन सोफा सेट, डाइनिंग सेट, क्रिस्टल के बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस फर्नीचर। टाटा स्टील प्रोडक्ट के स्टील एंड स्टाइल में है 3 डोर और 2 डोर अलमीरा फर्नीचर। कार्लॉन सोफा वर्ल्ड में मिलेंगे सोफा सेट, मैट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट एवं सभी तरह की फर्नीचर और फर्निशिंग। पूजा ऑफर में है अप टू 20% डिस्काउंट और अट्रैक्टिव गिफ्ट। 35 सालों की विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन किन फर्नीचर नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए
करीबन 2200 से 2500 रुपया पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend batches. Hostel facilities available. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। 3 डकैत गिरफ्तार। डकैती से पहले भक्तिनगर थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस सूत्रों के अनुसार डकैतों का एक दल लोहे की रॉड समेत अन्य हथियारों के साथ डकैती के उद्देश्य से जमा हुआ था। गोपनीय सूत्रों से सूचना पाते ही भक्तिनगर थाने के आईसी अमरेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को पकड़ा। बीजेपी ने इंडोर स्टेडियम में सुधार को लेकर निकाला मौन जुलूस। सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में बिना किसी टाल मटोल के शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। साथ ही इस स्टेडियम को एक बार फिर खेलों के लिए खोल देना चाहिए। इसी मांग को लेकर रविवार की सुबह बीजेपी के नेताओं ने मौन विरोध जुलूस में हिस्सा लिया। तख्तियों के साथ इंडोर स्टेडियम के सामने धरना देने के साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। शंकर घोष ने कहा, कभी यह टेबल टेनिस का अभ्यास होता था, लेकिन कोविड काल से स्टेडियम में खेलों का अभ्यास नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि स्टेडियम को फिर से खोला जाए। राज्य शासक तारा মানুষকে মৌন করে রাখতে চায়। এই মৌনতা তাদের পক্ষে সহায়ক, তার কারণ এত অপশাসন এই রাজ্যের মানুষ কখনো দেখেনি। তারই একটা অংশ হিসেবে আমি শুধু এইটুকু বলবো যে শিলিগুড়ি ইনডোর স্টেডিয়াম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এখানে কোভিডের সময় বিভিন্ন যে হোমগুলো করা হয়েছিল, সেফ হোম এখানে তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে সেফ হোমের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় এবং তারপরে দীর্ঘ কয়েকবার আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি। কর্পোরেশনের কর্তা ব্যক্তিরা মাঝে মাঝেই তারা বলেছেন যে ইনডোর স্টেডিয়াম খেলাধুলোর জন্য খুলে দেওয়া হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোভিডের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া এই ইনডোর স্টেডিয়াম আজও খোলেনি। बालू तस्करी के 3 लॉरी जब्त, 1-1 लाख का लगा जुर्माना।
भू राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रविवार सुबह बालू तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए जलपाईगुड़ी शहर के डीबीसी रोड और कदमतला इलाके से रेत से लदी 3 लॉरी जब्त की है। प्रत्येक लॉरी के लिए 1 लाख रुपए के हिसाब से कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जब्त बालू वाहनों को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। 7 दिन के भीतर जुर्माना नहीं दिए जाने पर निर्दिष्ट धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भाजपा पंचायत चुनाव के लिए तैयार है, पर राज्य सरकार ही देरी कर रही है। कुछ ऐसा ही कहा सुकांतो मजुमदार ने। भाजपा पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन राज्य सरकार चुनाव में देरी कर रही है। और कुछ ऐसा ही कहा आज अलीपुरद्वार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार ने। वे अलीपुरद्वार के मध्यमपारा स्थित भाजपा के नए जिला कार्यालय भूमि पूजन में मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को कार्टूनिस्ट करार देते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी मिसकॉन्सेप्शन के साथ जी रहे हैं। भाजपा जनप्रतिनिधियों के भरोसे नहीं चलती। जनप्रतिनिधि भाजपा का एक हिस्सा है। कुछ विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर भाजपा को रोका नहीं जा सकता। অংশ বাট মানে পার্ট অফ দ্য পার্টি বাট নট দ্য হার্ট অফ দ্য পার্টি। আমাদের পার্টির হৃদয় হচ্ছে আমাদের কার্যকর্তারা। আমাদের কার্যকর্তারা লড়াই করে নিজেরা জনপ্রতিনিধি হয়, অন্যদেরকে জনপ্রতিনিধি বানান। তো কজন জনপ্রতিনিধি উনি জয়েন করালেন ওটাতে বিজেপির কোনো যায় আসে না। আমরা 2 জন সাংসদ ছিলাম, 3 জন সাংসদ ছিলাম, এখন 303 জন সাংসদে পরিণত। বিজেপি জনপ্রতিনিধি তৈরি করে। ওনার থেকে অনেক বড় বড় রথী মহারথী ইন্দিরা গান্ধী, জওয়াহরলাল নেহরু, নিশ্চয়ই উনিও নামগুলো শুনেছেন। তারা বিজেপি এবং বিজেপির আদর্শকে শেষ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এদের সামনে অভিষেক ব্যানার্জি নিতান্তই ব্যাঙাচির থেকে খুব বেশি বড় হবে। एफसीआई गोदाम हटाने से परिवहन समस्या से जुड़े हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। सांसद जयंत राय ने जताई चिंता। राज्य सरकार द्वारा एफसीआई गोदाम स्थानांतरित किए जाने से हजारों लोग मुसीबत से घिरे हुए हैं। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन से सटे इलाके में एफसीआई का एक गोदाम था। इस गोदाम से विभिन्न स्थानों पर खाद्य सामग्री ले जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि राज्य सरकार द्वारा एफसीआई गोदाम को न्यू जलपाईगुड़ी ले जाने के बाद ट्रक परिवहन व्यवसाय से जुड़े लगभग 10,000 लोग मुश्किल में हैं। जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय ने इस इलाके में फिर से एफसीआई गोदाम बनाकर परिवहन व्यापारियों व इससे जुड़े लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मांग किया है। তুলতে পারে তাইলে পরে এটা করা, এটা তো এমএলএ রাজ্য সরকারের এমএলএ মুখ্যমন্ত্রী বলা উচিত ছিল। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন ট্রাক অনার স্টেশনটাকে দেখার দরকার। আমাদের এখানে সেই মালিক আছে, উনি কি আশ্বাস দিলেন দেখে? বললেন যে না আমি চেষ্টা করব, এখন কত দূর কি হবে জানি না। আমরা বলছি আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব, রোড স্ট্রাইক করব, তাতে যদি মার খাইতে হয় গুলি খাইতে হয় তাই গুলি খাবো আমরা, কিন্তু আমরা এরপরে পথ অবরোধ করব, আইন অমান্য কাজ করব এখন। কারণ আমাদের কথা তো ডিএমও খেয়াল করছে না, ডিএম খেয়াল করে না, আমাদের এমএলএ খেয়াল করছে না, মন্ত্রীরা খেয়াল করছে না, রাজ্যের মন্ত্রী তারা খেয়াল করে না, মুখ্যমন্ত্রী খেয়াল করে না। উনি একজন কোথাও কিছু বললে তাকে ধরতে পারে, এত মানুষের কর্মহীন মানুষ, তাদের কথা খেয়াল করছে না কেন? সামনে পঞ্চায়েত ভোট কোনো ইস্যু হবে? এগুলোর ইস্যু পঞ্চায়েত ভোটের ক্ষেত্রে কতটা পড়বে আমি জানি না। কারণ কি রাজনীতি প্রত্যেকটা মানুষই এখন ওয়াকিবহল, কাকে কখন রাখতে হবে কি রাখতে হবে তারা ঠিক সেই মুহূর্তে জানে। কিন্তু এখন মানুষ তো এই শাসক দলের প্রতি একটা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে, যার জন্যই তো আমাদের আসতে হচ্ছে। আমরা ট্রাক মালিকরা আসলাম, এখানে এমপি এমএলএ আসার কথা ছিল বৈশে যৌথ উদ্যোগে। কতগুলো ট্রাক মালিক রয়েছেন? কত ট্রাক এরকম? এখানে আমাদের 500 উদ্দে হবে, 500-700 ট্রাক অনার্স আছে এখানটায়। লেবার তো আনলিমিটেড লেবার, এখানে লিমিটেড নাম তো নাই। এখানে সংগঠিত শ্রমিক না, অসংগঠিত শ্রমিক। এখানে যদি এটা হয় তাহলে পরে এই অঞ্চলের যত যুবক ছেলে আজকে 5 বছরের ছেলে ভবিষ্যতে কর্ম পাবে, করতে পারবে এখানটায়। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।